भगवानों से, देवी देवताओं से पूजा पाठ करके आप सिर्फ 1 रुपए मांग के दिखाओ, हम संस्था के माध्यम से आपको 100 करोड़ रुपए देने का वादा करते हैं। कि आज जितनी पाखंडी बाबा पैदा हो रहे हैं, आज देखेंगे बहुत सारे, बागेश्वर धाम के बाबा है, देवकी नंदन है, ऐसे बहुत से बाबा, प्रतिदिन नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। और उनका मकसद है कि लोगों को धर्म के नाम पर उनको अपने जाल में फंसा के रखना, गुमराह करके रखना, उनको अपना भक्त बना के रखना और उनसे करोड़ों की कमाई करना और जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड की व्यवस्था को बना के रखना। हमारी कोशिश है पूरे देश में जाति मुक्त भारत बनाना, अंधविश्वास, पाखंड को खत्म करके पुनः सम्राट अशोक का भारत बनाना है, जो बुद्ध भारत था। जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, जिसमें हमारा देश में 26 विश्वविद्यालय थे और पूरी दुनिया के लोग हमारे देश में उच्च शिक्षा हासिल करने आते थे, इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। और सभी लोग धन दान से भरपूर थे, इसलिए ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। आज हमारे देश में भुखमरी क्यों फैली हुई है? क्योंकि हमारे लोग, अच्छे जो क्वालिफाइड लोग, पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास, पाखंड में जकड़े हुए हैं और जाति व्यवस्था को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश किया है कि उन लोगों को कैसे इस व्यवस्था से निकाला जाए। इस व्यवस्था से निकालने के लिए, जातिवाद से मुक्त कराने के लिए तथागत बुद्ध से लेकर पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर, सभी महापुरुषों ने अपने अपने माध्यम से बहुत संघर्ष किया। पेरियार रामास्वामी नायकर ने उन काल्पनिक भगवानों और देवी देवताओं को ट्रक में लाद करके जूते मारते हुए तमिलनाडु घुमाया। उनका मकसद था कि ये सब काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी रक्षा क्या करेंगे? किसी की धार्मिक भावना का, किसी को अपमान करने का उद्देश्य नहीं, लेकिन जो धर्म के नाम पे जो इतना बड़ा धंधा हो रहा, इतना बड़ा आडंबर फैलाया गया है, अफवाह फैलाया गया है, उसको निकालना ये कोशिश रही है सभी महापुरुषों की। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस व्यवस्था से आजादी के लिए ही उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिया। 22 प्रतिज्ञा में के माध्यम से हम पूरी तरह से जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग बाबा साहब को पढ़ते नहीं। बाबा साहब ने पूरी जीवन जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ संघर्ष किया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, हमें जगाने के लिए। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग ही बदलना नहीं चाह रहे, पाखंड में लिप्त हैं, अंधविश्वास, पाखंड में जकड़े हुए हैं और अपने आप को जाति से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, जाति में उलझे हुए हैं। इसलिए हमने कोशिश किया है कि जाति व्यवस्था के पर कैसे प्रहार किया जाए, अंधविश्वास, पाखंड पर कैसे प्रहार किया गया है। जो लोगों को दिलो दिमाग में बैठा हुआ डर, क्योंकि धर्म का धंधा डर और लालच पे चलता है, जो दिमाग में डर बना हुआ है उसको कैसे निकाला जाए। जैसे कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया। पहली प्रतिज्ञा जो है 1 से 3 प्रतिज्ञा तो दिमाग से डर निकालने के लिए है। जैसे कि पहली प्रतिज्ञा है, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका डर निकालने के लिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दिया। पहली, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा तो दिया उन्होंने, क्योंकि राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उसको दिमाग से निकालने के लिए, उनका डर निकालने के लिए, उनके प्रति आस्था खत्म करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि राम और कृष्ण भगवान के अवतार हैं और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, और सारे देवी देवता हैं। तीसरी प्रतिज्ञा इस प्रकार से है कि मैं कभी गौरी, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, बजरंगबली, खाटू श्याम बाबा, घर के देवता, बाहर के देवता, गंगा मैया, छठ मैया,
करवा चौथ मैया आदि जितने भी भगवान है देवी देवता, उनको कभी नहीं मानूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया, जो पूरी तरह से बुद्धिज्म का सार है। उसके माध्यम से जो हमारे भारतीय समाज में जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू के नाम पर इस काल्पनिक भगवानों के डर में फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए तथागत बुद्ध के त्रिसरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताओं को सही तरह से समझने के लिए ही 22 प्रतिज्ञा दिया गया है। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग से नहीं निकल पा रहा डर। उस डर को निकालने के लिए हमने कोशिश किया है कि आज जितने पाखंडी बाबा पैदा हो रहे हैं, आज देखेंगे बहुत सारे बागेश्वर धाम के बाबा है, देवकी नंदन है, ऐसे बहुत से बाबा प्रतिदिन नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। और उनका मकसद है कि लोगों को धर्म के नाम पर उनको अपने जाल में फंसा के रखना, गुमराह करके रखना, उनको अपना भक्त बना के रखना और उनसे करोड़ों की कमाई करना और जातिवाद अंधविश्वास पाखंड की व्यवस्था को बना के रखना। इसमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संपन्न है। लेकिन शोषण उनके साथ होता है जो बेचारे गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, दिहाड़ी पे काम करते हैं। वो लोग पूजा पाठ के नाम पे, त्योहारों के नाम पर अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसों का इन बाबाओं के चक्कर में कमाते हैं, नुकसान करते हैं। और जो उनके अंदर दुष्प्रवृत्ति होती है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, उनमें वो पैसे बर्बाद करते हैं, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा से या अच्छी शिक्षा से वंचित रह पाते हैं। हमारी कोशिश है कि उन लोगों को सही शिक्षा दिया जाए, बाबा साहब की शिक्षाएं दिया जाए, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दिया जाए, और वो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हों। दिमाग से निकालने के लिए हमने कोशिश किया है कि जैसे भी भगवान, कोई भी भगवान जो वो मानता है, वो जानता है कि भगवान बड़ी शक्ति है, भगवान सब कुछ करता है, लेकिन कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, सिर्फ मानते हुए आ रहे हैं, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। जिसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको सिर्फ मानना ही अंधविश्वास है, अंधाविश्वास। तो वो भगवान या देवी देवता जिसे आप पूजते आ रहे हैं, अगर आपको कहीं मिले, मिलने के दो माध्यम हो सकता है, या तो जिंदा होगा या मुर्दा होगा। तो पहले आप जाने कि वो भगवान जिसे आप पूज रहे हैं या मान रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, वो क्या है, जिंदा है या मुर्दा है। तो अगर आपको जिंदा मिलते हैं तो हम यहाँ फोन करें, या आपको मुर्दा मिले लेकिन आप साबित करेंगे वो भगवान है, आप सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा। भगवान की क्या परिभाषा है वो मैं बताऊंगा। भगवान की क्या परिभाषा होगा वो आपको समझना होगा कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो आप ये बताएंगे कि मुझे भगवान मिला जिंदा या मुर्दा और कहां पर है। तो जिसे भी भगवान या देवी देवता मिले, जिंदा या मुर्दा, मुझे फोन करें। और उन भगवानों से, उन देवी देवताओं से जिसे आप जानते हैं कि उसमें बड़ी शक्ति है, आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, बहुत सारा नुकसान करते आ रहे हैं, दान दक्षिणा देते आ रहे हैं उसी के नाम पर, तो उन देवी देवताओं से, भगवानों से पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर, अर्चना जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी लगता है, अपने पूर्वजों से, बड़े बड़े पंडितों से जिनसे आप जानते हो कि वो आपको बताएंगे, तो उन भगवानों से, देवी देवताओं से पूजा पाठ करके आप सिर्फ 1 रुपए मांग के दिखाओ, हम संस्था के माध्यम से आपको 100 करोड़ रुपए देने का वादा करते हैं। लेकिन अगर आप 1 रुपए भी नहीं दिला पाए तो उसकी क्या सजा होगी, ये हम और हमारी संस्था डिसाइड करेगा। हमारी कोशिश है कि लोगों के दिलो दिमाग से अंधविश्वास पाखंड को निकाला जाए। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना का अपमान करना नहीं है और ना ही किसी को अपमानित करना है। लेकिन जो भारत के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अंधविश्वास पाखंड के नाम पे शोषण हो रहा, इसके खिलाफ हमारी संघर्ष अंतिम सांसों तक जारी रहेगा। तो आज के हमारा जो विषय था, हम इस पाखंड की व्यवस्था को या पाखंडियों को, जो आज बाबा, नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, उन बाबाओं से लोगों को जागरूक कराना है कि उन बाबाओं के जाल से निकले। ये सिर्फ
आपको गुमराह करते हैं, आपका शोषण करते हैं। और मंदिरों में या इनके आश्रमों में अभी जैसे आप देख रहे हैं, राम रहीम बाबा, रामपाल बाबा, आसाराम बाबा, तो जो लोग बाबा पकड़ में आ गए हैं, जिनके सबूत मिले, वो जेल के अंदर हैं। सबसे बड़ी शक्तियां किसके अंदर है? संविधान में। अगर हमारे ऊपर कहीं अत्याचार होता है, कहीं गलत होता है, तो हम संविधान के सहारे लेते हैं। कोई भी भगवान है, देवी देवता कभी बचाने नहीं आते। अगर हम रोड पर कहीं जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होगा, तो हम मंदिर नहीं जाते, अस्पताल ही जाते हैं। तो जो लोग अभी भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पर गुमराह है, उनको जगाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए तथागत बुद्ध, पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व दास, बोधिसत्व कबीर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, तो हम सब उनके अनुयायी हैं और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को सही शिक्षा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि जातिवाद अंधविश्वास पाखंड से मुक्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।